हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता। परसेंटेज में फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना तथा परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे परसेंटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ये मल्टीप्लाई फैक्टर पढ़ने से पहले हम जो परसेंटेज का कुछ बेसिक कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई फैक्टर। जैसे एक क्वेश्चन है 78 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 104। इसका मतलब ये हुआ कि 78 104 का कितना परसेंट है। तो देखिए इसका बेस वैल्यू क्या है, 104 है। बेस वैल्यू क्या है, 104 है। ठीक है, ये बोल रहा है कि यदि 104 100% है तो 78 कितना परसेंट होगा। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। जैसे 104 यदि 100% है तो 78 कितना परसेंट होगा। तो 104 का वैल्यू कितना है, 100%। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 100/104। तो 78 का वैल्यू कितना होगा, 100%/104 इंटू 78। तो 26 तिहाई 78, 26 चौके 104। तो 100% इंटू 3/4, तो ये 25। तो क्या हो जाएगा, 75%। ये हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा। अब इसको हम रेशियो से हल करेंगे। तो किस तरह हल करेंगे, देखिए बेस वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया है क्या, 104। आपके बाद जो आएगा वही बेस होगा। यहाँ 104 का 78 कितना परसेंट है, देखिए 104 यहाँ पे 78। तो 26 से कटाएंगे तो 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। तो 4/3। तो इसको 3/4 इक्वल टू 75%। यहाँ इस तरह भी आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 216 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 144। इसका मतलब ये हुआ कि 216 144 का कितना परसेंट है। तो क्या बेस, इसमें यहाँ बेस क्या है, 144 है। तो जो बेस वैल्यू होता है उसको हम हर में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं 144 216। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करके और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है सर, 72 से कटा, 72 दूनी 144, 72 3 216। तो क्या होगा, ये 50। ठीक है सर, 150%। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि 209 इज व्हाट परसेंटेज लेस दैन 380। इसका मतलब हुआ कि 209 380 से कितना
कितना परसेंट कम है। देखिए ये है 380, यह बेस वैल्यू है 380। 80 से 209 कितना कम है, तो कितना कम है 10 में से 9 जाए 1 7 1 171। तो जो बेस वैल्यू है उसको हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। देखिए 380 ये तो बेस वैल्यू है, चेंज कितना हुआ है 171 कम है, ठीक है, ये लेस। तो हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो 171 बटे 380 परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो 19 नावा 19 दूने 19 नावा 171 19 दूनी 38 20 5 है, मतलब 9 5 45% आ गया। जैसे एक और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे इस तरह आ जाए कि 300 मतलब 340 255 से कितना परसेंट अधिक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे 340 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन 255। ये करे 340 255 से कितना अधिक है। तो 340 255 से कितना अधिक है, तो यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है 255 है। बेस कितना है 255 है, 55 है। 255 से 340 255 से कितना अधिक है, तो बेस वैल्यू क्या है ये 255 है। यहाँ मोर देन के बाद जो आएगा वो बेस वैल्यू होगा। तो देखिए कितना अधिक है 5 10 में से 5 5 13 में से 5 है 8 और 2 में से 2 0। तो 255 से 340 कितना अधिक है 85। तो बेस वैल्यू क्या होगा हमारा 255। तो आइए हम परसेंटेज निकालेंगे। बेस वैल्यू क्या आ जाएगा 255 85 परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुणा करके हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे। तो 85, तो 85 3 5 15 85 3 से चला जाएगा, तो क्या होगा 33.1/3% या 33.33%। ठीक है, ये हो गया कुछ जो परसेंटेज का कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो यही है। और आगे हम क्वेश्चन से हल करेंगे। आइए अब हम जो अपना जो मल्टीप्लाई फैक्टर है उसको हम देखते हैं। जैसे कोई संख्या है उसको हम क्या किए 35% क्या किए बढ़ा दिए, 35% क्या किए बढ़ा दिए। यहाँ पे लिख रहे हैं किस इनिशियल वैल्यू, किसी संख्या का आरंभिक मान। यहाँ पे लिख रहे हैं फाइनल वैल्यू, किसी संख्या का अंतिम मान। तो किसी संख्या को अगर हम 35% बढ़ा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या होती है अपने आप में कितने होती हैं 100% होती हैं। तो पहले तो वह संख्या कितनी थी 100% थी। कितना हम बढ़ाएं कितना बढ़ाएं हम 35%, तो संख्या कितनी हो जाएगी 135%। ठीक है, तो अब ये बताइए कि जो 135 है 100 का कितना गुना है, कितना गुना होगा 135 100 का कितना गुना हो जाएगा 1.35 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये हमारा होगा ना ये 1.35 यही हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यही हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
इसको अगर हम रेशियो में इसको रेशियो में हल करना होगा तो किस तरह देखिए 35% मतलब क्या 7/20 क्या क्या। तो जो हमारा ये नीचे है ना, ये नीचे वाला है ना, ये नीचे है ना, इसी को हम बेस हमारे क्या है, यही हमारा क्या इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है। ये क्या है चेंज है, ये चेंज वैल्यू है, ये क्या है इनिशियल वैल्यू है। तो अगर कोई संख्या प्रारंभ में 20 है तो उसको अगर 20 है तो कितना बढ़ाएं हम 7 बढ़ाए हैं। 20 का यदि हम 35% निकालेंगे, 20 का 35% तो हमारा क्या आ जाएगा, आएगा 7 ही आएगा। देखिए जैसे 20 है, 20 का 35% तो 35/100 तो 5 5 7 क्या हमें 7 आया। तो 20 का 35% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7 है। तो जो नीचे आता है इस 35% का फ्रैक्शन क्या होगा 7/20। तो जो हमारा जो हर में आता है नीचे आता है वही क्या होता है इनिशियल होता है, ठीक है। और जो अंश आता है वही चेंज वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे रेशियो से हम इसको देखना चाहेंगे, रेशियो मेथड से तो यदि कोई संख्या क्या है किसी संख्या का इनिशियल, ये हो गया फाइनल वैल्यू। कोई संख्या प्रारंभ में यदि 20 है तो चेंज कितना हो रहा है 7 बढ़ा रहे हैं तो वह कितना हो जाएगी 27 हो जाएगी। तो 27 हो जाएगी, कितने गुना हो जाएगी 27/20 गुना। 20 में कितने से गुणा करेंगे तो 27 आएगा। तो 27/20 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो हमारा जो ये है 27/20 यही क्या फ्रैक्शन में यही मल्टीप्लाई फैक्टर है। यही क्या है मल्टीप्लाई फैक्टर है। जैसे देखिए कोई संख्या n है, इसको हम 35% क्या किया बढ़ा दिए, ये संख्या क्या हो जाएगी। जैसे कोई संख्या n है, पहले क्या थी n थी, ठीक है। इसको हम 35% बढ़ा दिए, ठीक है। n इंटू 35% बढ़ा दिए। n को क्या लिख सकते हैं n इंटू 1 लिख सकते हैं प्लस n इंटू 35% लिख सकते हैं। एक को हम क्या लिख सकते हैं बताएं, एक को हम लिख सकते हैं 100% लिख सकते हैं। एक को यहाँ n इंटू 35%, तो n कॉमन कर लेंगे, n कॉमन कर लिए तो यहाँ पर क्या बचा 100% प्लस 35% क्या हो जाएगा n इंटू 135%। तो यदि कोई संख्या n है, इसको अगर हम 35% बढ़ाएं तो क्या हो जाएगी 135% इंटू n हो जाएगी। या 135 है, 135% को क्या लिख सकते हैं 135 परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेस में क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो 1.35 आ जाएगा। तो यह 1.35 इंटू n, तो हमारे क्या है यही क्या हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा 1.35, ठीक है। यही हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को हमें फ्रैक्शन में लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे देखिए कोई संख्या n है, इसको हम 35% बढ़ा रहे हैं, 35% बढ़ा रहे हैं। तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 7/20 हो जाएगा। तो हम बढ़ाए n है, किसी को 7/20 बढ़ा दें और कितना हो जाएगा। देखिए कोई संख्या n है, उसको हम क्या कर दिए n का 7/20 कर दिए। तो n तो कॉमन हो जाएगा, क्या बचा 1 प्लस 7/20 बचा। तो वहीं पे लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस 7/20 n। तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना हो जाएगा 27/20 n। तो यही हमारा फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, यही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। फिर से देखते हैं एक और एग्जाम्पल से। देखिए कोई
किसी संख्या को या किसी संख्या है उसको हम क्या करते हैं 24% क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। 24% क्या किसी संख्या क्या कर रहे हैं, 24% किसी संख्या का 24% घटा रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया इनिशियल वैल्यू, ये हो गया फाइनल वैल्यू। ठीक है, कोई संख्या क्या है 100 है, 100% है, तो अगर 24% हम क्या करें, घटा दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 76%। 76% हो जाएगी। ठीक, कोई संख्या मान लो कोई संख्या n है, उसको 76 उसको क्या घटा दे रहे हैं, कितना 24% घटा रहे हैं, तो n इंटू 24%। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, n इंटू 100% लिख सकते हैं। अभी बताएं n इंटू 24% है, तो n हम कॉमन कर देंगे, क्या बचा 100% माइनस 24% कितना हो जाए, n इंटू 76% हो जाएगा। देखिए तो इसको अगर कितना गुना है, ये 100 का कितना गुना है, 0.76 गुना है। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा मल्टीप्लाई फैक्टर है। ठीक है, इसी को अगर रेशियो में लिखना होगा तो किस तरह लिखेंगे, देखिए 24% का क्या, 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, -6/25। ये हमारा क्या है, नीचे वाला क्या है, यही हमारा क्या है, इनिशियल वैल्यू है। ये क्या है, ये हमारा चेंज है, कितना चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यदि कोई संख्या 25 है, तो 6 हम क्या करें, 6 क्या करें, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगी। देखिए जो, तो ये हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, ये कि जो 25 कितना गुना है, 25 का कितना गुना करेंगे कि 19 आ जाएगा। तो क्या 19/25 इतना गुना करेंगे तो 19 आएगा। तो यही क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह भी देख लीजिए, जैसे कोई संख्या n है, अगर हम उसको 24% क्या करें, 24% क्या करें, घटा रहे हैं, कितना हो जाएगी, 100 माइनस 24% इंटू n या 76% इंटू n। अगर इसको मल्टीप्लाई फैक्टर देंगे तो 0.76 n हो जाएगी। अगर इसको फ्रैक्शन में देखना होगा तो कोई संख्या मान लो n है, 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 6/25। ये माइनस जो है, माइनस साइन क्या दर्शा रहा है कि हम क्या करें, 24% क्या करें, कम कर रहे हैं। प्लस साइन क्या दर्शाएगा कि वो हम क्या करें, बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे माइनस साइन है तो ये क्या दर्शा रहा है, तो हम क्या करें, डिक्रीज कर रहे हैं, क्या करें, घटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6/25 n, तो क्या हो जाएगा 19/25 n। ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या n है, कोई संख्या क्या है, n है, इसको हम क्या किए, x% क्या किए, बढ़ा दिए। समझ में गया, कोई संख्या n है उसको हम x% बढ़ा दिए, तो बताइए वो संख्या कितनी हो जाएगी। ये n क्या है, इनिशियल वैल्यू मान लिया, इनिशियल, या फिर फाइनल। कोई संख्या n है उसको यदि x% बढ़ा दें तो वह संख्या क्या हो जाएगी। तो देखिए पहले तो n थी, ठीक है, पहले n थी, उसके बाद हम x% क्या किए, बढ़ा दिए, तो n का x% होगा। ये देखिए जैसे कि लिखते हैं जैसे 75 का 25% निकालिए, तो क्या लिखते हैं, 75 इंटू 25% लिखते हैं ना, उसी तरह लिख दिए कि n इंटू x%। ठीक है, तो n को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस n इंटू x%। ठीक है, तो n इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, प्लस n इंटू x%। अब क्या दें, 100% प्लस x% इंटू n।
परसेंटेज यहाँ भी परसेंटेज यहाँ पे, तो परसेंटेज क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 100 है तो 100 प्लस x परसेंट इंटू n क्या हो जाएगी संख्या, ये 100 प्लस x परसेंट इंटू n हो जाएगी। कोई संख्या n है उसको यदि x परसेंट बढ़ाएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 100 प्लस x परसेंट इंटू n। या तो संख्या ये हो जाएगी। देखिए इसको हम 100% है, 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 100% को हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, x% है ये, यहाँ पे x%, ठीक है, इंटू n। तो यदि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए यदि कोई संख्या n है उसको हम x% बढ़ा रहे हैं, x% बढ़ा रहे हैं, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 100 प्लस x परसेंट इंटू n या 1 प्लस x परसेंट इंटू n। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोनों। देखिए जैसे कोई संख्या है, देखिए कोई संख्या है उसको क्या किया, x% क्या किया, घटा दिए, x% कोई संख्या है उसको x% घटा दिए, तो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या क्या हो जाएगी, या तो 100 प्लस x% घटाए है ना, तो माइनस 100 माइनस x% या 1 माइनस x% हो जाएगी, ठीक है। यदि कोई संख्या है उसको x% क्या किए, बढ़ा दिए, तो संख्या क्या हो जाएगी, 100 प्लस x% या 1 प्लस x%, ये हो जाएगी, ठीक है। आइए कुछ उदाहरण से हम इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, यहाँ पे लिख दिए फाइनल, ठीक है। कोई संख्या x है, मान लो कोई संख्या x है, इसको हम क्या कर दिए, 23% क्या किए, बढ़ा दिए, तो संख्या क्या हो जाएगी, यदि कोई संख्या x है उसको 23% बढ़ा दिए, तो कोई संख्या पहले तो x थी, ठीक है, उसके बाद उसको हम 23% बढ़ा दिए, तो x इंटू 23%, तो क्या हो जाएगी, इसको x इंटू 100% लिख सकते हैं, इसको x इंटू 23%, तो क्या हो जाएगी, x कॉमन कर लेंगे, तो 100% प्लस 23% क्या हो जाएगी, 123% इंटू x या 1.23 x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.23 क्या हो जाएगा हमारा, क्या यही क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। या मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1.23, समझ में गया। देखिए इसी तरह मान लो कोई संख्या, यहाँ पे लिख दें इनिशियल, यहाँ पे लिख रहे हैं फाइनल वैल्यू। मान लो कोई संख्या y है, उसको हम क्या किए, 37% क्या किए, घटा दिए, 37% घटा दिए, क्या हो जाएगा, y पहले वो संख्या y थी उसको क्या किया, 37% क्या कहते हैं, घटा दिए, तो y का 37%, तो y इंटू 1 लिख सकते हैं, इसको y को y इंटू 1 लिख सकते हैं, माइनस y इंटू 37% लिख सकते हैं, y इंटू 100% माइनस y इंटू 37%। अब y इसमें से कॉमन कर लेंगे, तो y बचा क्या, 100% माइनस 37%, तो क्या हो जाएगा, y इंटू 63% हो जाएगा। तो या y इंटू 0.63 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो कह सकते हैं यदि किसी कोई संख्या y है, इसको अगर हम 37% क्या कर दिए, 37% कम कर दिए, तो संख्या क्या हो जाएगी,
y का 63% या y इंटू 0.63 गुना हो जाएगी, वो y का इतना गुना हो जाएगी या y का इतना % हो जाएगी। ठीक है, आइए और भी देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या यहाँ पे लिख दें इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे लिख रहे हैं फाइनल वैल्यू। ठीक है, मान लो कोई संख्या c है, कोई संख्या c है, उसको हम 28% क्या किए, घटा दिए, 28% घटा दे रहे हैं, 28% घटा दे रहे हैं तो संख्या क्या हो जाएगी, पहले तो c थी, उसको क्या किया 28% क्या कहते घटा दिए, तो संख्या क्या हो जाएगी c इंटू 1 माइनस c इंटू 28% है। c इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं 100% माइनस c इंटू 28%। अगर c हम कॉमन कर ले हैं, c अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचा 100% माइनस 28% बचा, क्या हो जाएगा c इंटू 72% या c इंटू 0.72 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई फैक्टर होगा, 0.72 ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। अगर देखिए देख लेते हैं यहाँ, यहीं पर देख लेते हैं। अगर इसको हम फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में हम हल करना चाहेंगे तो किस तरह करना, देखिए ये c है, कि c है, अगर हम 28% क्या किए, 28% क्या किए घटा दिए, तो 28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 7/25, 7/25 हुआ। तो कोई संख्या c है, तो क्या हम क्या करें 7/7, कोई संख्या c है, हम कितना घटा रहे हैं 7/28 न 7/25, तो c का कितना हो जाए 7/25। ठीक है, यहाँ पे हम c क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचा 1 माइनस 7/25, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे c इंटू 18/25, यही हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब हमारा यही है कि यदि हम फ्रैक्शन में अगर हम देखना चाहेंगे कि कोई संख्या, मतलब कि मान लीजिए कोई संख्या को हम किसी संख्या को अगर हम 28% क्या करें कम कर रहे हैं, 28% किसी संख्या को 28% कम रहे हैं, तो क्या हो जाएगी 7/25 हो जाएगी। तो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, देखिए अगर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा, यदि घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या 28% की संख्या को घटा रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, जो ये बेस इनिशियल वैल्यू है ना, जो यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो इसमें जोड़ देंगे, या घटा रहे हैं तो इसमें क्या घटा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, अगर 25 में से 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 18/25। तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा यही होगा, समझ में आ गया। यदि किसी संख्या को मान लीजिए यदि किसी संख्या को हम क्या करें 28% बढ़ा रहे हैं, किसी संख्या को यदि 28% हम क्या करें बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इसका 28% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 7/25, यहाँ पे प्लस का साइन होगा। प्लस का साइन ये दर्शा रहा है कि क्या करें हम बढ़ा रहे, किसी संख्या को बढ़ा रहे हैं, माइनस साइन यह दर्शाता है कि संख्या को घटा रहे हैं। तो हमारा हमारा मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 25 7 कितना हुआ 32/25, हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये हो जाएगा। समझ में आ गया। फ्रैक्शन यह क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई फैक्टर होगा। ठीक है, देखिए यदि परसेंटेज हमारा 10%, 20%, 30%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% है, तो उसको हम परसेंटेज में भी उसको हम परसेंटेज में भी इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में भी कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, सब मान कर भी हल कर सकते हैं, या फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा परसेंटेज यदि टिपिकल हो, इस तरह का हो, जैसे कि कोई संख्या मान लो x% है, ठीक है, उसको हम बढ़ा दिए 16.66% क्या किए बढ़ाए, तो
इस तरह का यदि टिपिकल परसेंटेज आ जाए तो पहले तो हम 100 मान को इसको हल नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में इसको क्या करेंगे, बदलेंगे, उसके बाद हल करेंगे। देखिए किस तरह 16.66% इसका फ्रैक्शन क्या होता है, कल मैंने बताया था 16.66 का फ्रैक्शन होगा 1/6। हम किसी संख्या x है उसको हम क्या करें 16.66 बढ़ा रहे हैं तो संख्या कितनी हो जाएगी 1 + 1/6 इंटू एक्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई फैक्टर क्या था 7/6 x, ठीक है। देख लीजिए ये किस तरह आया, ठीक है। कोई संख्या x था, ठीक है, उसको हम क्या किए 16.66 बढ़ाएं, x का 16.66% बढ़ा दिए तो x + x इंटू 16.66 का क्या लिख सकते हैं 1/6। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए, बचा क्या 1 + 1/6 क्या हो जाएगा 7/6 x आ गया। यही हमारा क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, ठीक है। मान लो कोई संख्या यहाँ पे देख ले, एक और देख लेते हैं टिपिकल परसेंटेज में। कोई संख्या y है, कोई संख्या y है, उसको हम क्या किए, मान लीजिए 28.33% क्या किए घटा दिए, 28.33% घटा दिए। तो पहले तो 28.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, जैसे 28.33%। तो इसको क्या पहले हम इसको क्या कि टुकड़ों में क्या कर तोड़ देंगे, इसको 20% प्लस 8.33% लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं 20 का फ्रैक्शन में 20% का फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1/5। 8.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/12 क्या हो जाएगा 12 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 5 60, 12 5 कितना हो जाएगा 12 5 17/60। ये क्या करें घटा रहे हैं ना तो माइनस का साइन होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मान लो कोई संख्या क्या y है, y का कितना घटा रहे हैं 28.33%। तो y माइनस y इंटू 28.33% का फ्रैक्शन क्या होगा 17/60। तो y कॉमन हो जाएगा, तो 1 - 17/60 क्या हो जाएगा y इंटू 60 में से 17 घटाएंगे तो 43/60 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 17/60। हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा y का 43/60, यही हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि कोई संख्या है, उसको यदि हम k% क्या किए बढ़ा दिए, कोई संख्या है उसको यदि हम k% क्या किए बढ़ा दिए तो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी 100 + k%, 100 + k%, या वह संख्या हो जाएगी 1 + k%। समझ में गया। यदि कोई संख्या है, यदि किसी संख्या को k% बढ़ा दिए तो संख्या हो जाएगी 100 + k का परसेंटेज या 1 + k%। समझ में गया। अगर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे प्लस होगा, अगर घटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। यही कंसेप्ट है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, जो आगे बहुत काम करेगा यह कंसेप्ट, ठीक है। यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ठीक है। हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी पढ़ लिए। आइए कुछ जो परसेंटेज का जो बेसिक है उसको हम देखते हैं।
बेसिक क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यही निचोड़ है जो अभी तक पढ़े उसका, यही निचोड़ है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे ए इज 24%, ए इज 24% मोर देन बी, ठीक है। तो ए और बी का रेशियो बताइए। ए इज 24% मोर देन बी, तो ए और बी का रेशियो बताएं। देखिए तो ये कह कह रहे हैं, ये इसका कहने का मतलब ये है कि ए है बी से 24% क्या है, अधिक है। ए बी से 24% अधिक है। यदि देखिए यदि बी क्या है, बी 100% है, तो ए कितना होगा, 124। ए यदि 100% है तो बी ए कितना होगा, 100। यदि बी 100% है तो ए कितना होगा, 124%, ठीक है। देखिए ये देखो फ्रैक्शन में इसको लेके 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 6/25, 6/25 हो गया। ये जो 25 है, 25 ये क्या है, यही क्या है, इनिशियल है, समझ में गया, ये क्या है, इनिशियल है। इसको रेशियो में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए बी, ठीक है। तो यदि इसका मतलब है यदि बी 25 है तो ए कितना होगा, 25, 6 क्या होगा, ज़्यादा होगा। बी क्या, तो यदि बी क्या है 25 है, ये कितना होगा, 31 होगा। ये और ये सेम है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ठीक है। 31 चौके 124, ये 25 चौके 24, यही आ गया। तो ये और ये सेम है, ठीक है। जैसे एक और देखिए, Q is 36 सही 2/3 लेस देन P। इसका कहने का मतलब ये है कि Q P से 36.2/3% क्या है, कम है। तो P और Q का रेशियो बताइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो लेस देन के बाद आता है वही क्या होता है, इंग्लिश में जो लेस देन के बाद आता है वो क्या होता है, बेस वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ जो से पहले आता है वही क्या होता है, बेस होता है। देखिए पी से ये क्या है, बेस वैल्यू है, पी से ये क्या है, बेस वैल्यू है, ठीक है। यहाँ लेस देन पी मतलब पी लेस देन पी है, तो यहाँ पे पी क्या है, बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू है। पहले तो हम 36.2/3% को फ्रैक्शन क्या होगा, 36.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाए। देखिए इसको हम 30 लिख सकते हैं, 30% लिख सकते हैं, 30% प्लस 6/2/3% लिख सकते हैं। 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। और 6/2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/15। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। ये कितना होगा, 10 यहाँ देते थे लेकिन 15 दूनी नहीं तो 2, क्या हो जाएगा, 11/30। क्या लेस देन कम है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो बेस है ये 30 है, ये 30 क्या है, पी है या क्यू है, तो क्या ये 30 क्या है, पी है। यहाँ पे दिया है क्यू पी से इतना कम है, तो पी यदि 30 है तो क्यू 30 से 11 क्या है, कम है, ठीक है। तो यदि P 30 है तो Q क्या है, कितना कम है, Q P से कितना कम है, -11, क्या हो जाएगा, 19। तो P और Q का रेशियो क्या हो जाएगा, 30:19, ठीक है।
इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, आज हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर सीखे, जो परसेंटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और हमने क्या सीखे, परसेंटेज का कुछ जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको आज हमने सीखा। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो जो मैंने इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया है आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इस परसेंटेज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो इसमें जो डेविएशन है, सक्सेसिव है, उसको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे हम इसको क्या करेंगे, सिखाएंगे। ठीक है, परसेंटेज में हम लगभग 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बेसिक से हाई लेवल होगा। ठीक है, कल से हम अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।